डियर व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से और सूप वाले चिकन और वेजिटेबल्स के साथ एक अलग से और डिफरेंट तरीके से नूडल्स जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। ये आपके बच्चे और बड़े दोनों ही बहुत शौक से इस चीज़ को खाना पसंद करेंगे। तो आपने कहीं से भी वीडियो को मिस नहीं करना, आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है। तो चले आए हम रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पैन को प्रीहीट कर लिया था और मैंने इस तरीके से वेजिटेबल्स की कटिंग कर ली थी। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अनियन किया है इस तरीके से क्यूब्स की शेप में कटिंग, और थोड़ा सा बेल पेपर ऐड किया है। आपके पास रेड वाला है, ग्रीन वाला है, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसको इस तरीके से क्यूब्स की शेप में कटिंग करके तो आप इसको हल्का फ्राई कर सकते हैं स्पाइसेस ऐड करके। यहाँ पे हम सब्जियों को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूंगी, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूंगी और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करूंगी। और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे, ज्यादा नहीं, हम डीप फ्राई करेंगे, बिल्कुल लाइट इसको फ्राई करेंगे। बहुत ही ये डिफरेंट डिश है और बहुत ही आप लोगों को ये पसंद आने वाली है। तो आपने वीडियो को मिस नहीं करना, पूरी वीडियो को वॉच करना है। वैसे तो आमतौर पर सभी को नूडल्स बनाने आते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट तरीका है। और वैसे भी जब सर्दियों में ये आप सूप की जगह पे ये जल्दी से आप मिनटों में बनाकर आप ये यूज कर सकते हैं। आपको ये बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। यहाँ पे मैंने जो सब्जियां थी वो सारी मैंने कर ली थी। तो दोबारा से हम 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड करेंगे पैन में, और 1 टेबल स्पून में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी। जब तक हमारा लहसुन तक ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम चिकन नहीं ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम चिकन इस तरीके से लहसुन अदरक के पेस्ट को ब्राउन करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे जो लहसुन अदरक का पेस्ट है उसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने चिकन लिया है क्यूब्स की शेप में। आप चाहें जिस तरीके से मर्जी इसको लेयर्स में कटिंग कर लें, जैसे आपको पसंद हो उस तरीके से आप इसको कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी और इसका भी हम हल्का सा टेक्सचर चेंज करेंगे, ज्यादा नहीं, हम डीप फ्राई नहीं हम इसको करेंगे। तो जैसे ही इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो फिर उसमें हम पानी ऐड कर देंगे। यकीन जाने ये आप रेसिपी ट्राई करेंगे आपको बहुत अच्छी लगेगी। और जैसे ही इसमें कुछ वेजिटेबल्स, कुछ सूप और कुछ नूडल्स और चिकन जब ये आप खाएंगे तो आपको यकीन जाने इसका बहुत मजा आएगा। स्पाइसी सा और डिफरेंट सा इसका टेस्ट होगा और अलग सा इसका तरीका है। तो आप इसको जरूर ट्राई करें। तो ये देखिए हमारा जो चिकन है उसका कलर चेंज हो चुका था। तो अभी हम इस पे दोबारा से थोड़े स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ही मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूंगी और 1 टीस्पून ही मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड करूंगी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि बाज बच्चे जो होते हैं या बड़े होते हैं उनसे उनको वेजिटेबल्स या फिर बच्चे इस तरीके से नहीं खाते, तो ये नूडल्स की शेप में बच्चे इस चीज़ों को पसंद करते हैं और खा भी लेते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें किया करें कि आप थोड़ा डिफरेंट तरीके से बच्चों को नूडल्स बनाकर खिलाया करें। 1 टीस्पून मैंने इसमें विनीगर ऐड किया था, 1 टीस्पून ही मैं इसमें टेबल स्पून जो है वो चिली सॉस ऐड करूंगी और 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें सोया सॉस ऐड करूंगी। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे जो सोया सॉस, चिली सॉस, उसका पानी भी ड्राई हो चुका था, फ्राई हो चुका है हमारा चिकन अच्छे से। तो यहाँ पे हम एक जो है ग्रीन चिली वो भी कटिंग करके ऐड कर देंगे। इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और थोड़ा स्पाइसी स्पाइसी फील होगा। तो हम एक यहाँ पे ग्रीन चिली भी ऐड कर देंगे।
यहाँ पे हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका था, तो अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा पानी बॉईल अच्छे तरीके से बॉईल नहीं हो जाता। यहाँ पे मैं एक जो कनौर क्यूब्स होती है या आपके पास चिकन पाउडर है, जो चीज़ अवेलेबल है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 कनौर क्यूब्स की जो है वो ऐड करूंगी। इससे भी जो फ्लेवर है, हमारा टेस्ट है, वो बहुत अच्छा आएगा नूडल्स का। तो अभी हम इसको कवर कर देंगे और तब तक हम इसको पकाएंगे जब तक कि पानी हमारा बॉईल नहीं हो जाता। तो ये देखें, यहाँ पे पानी हमारा अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका था। तो अभी यहाँ पे मैंने नूडल्स इस तरीके से रखे हुए थे। आप जिस तरीके के चाहें आप उस तरीके की शेप्स के ले सकते हैं नूडल्स। तो यहाँ पे हम इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। एक दफा हम चम्मच के साथ हिला लेंगे ताकि ये आपस में जुड़े ना। अच्छे से आपने चम्मच को हिला देना है और इसको अभी हम कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक कि हमारे नूडल्स अच्छे से गल नहीं जाते, पक नहीं जाते। तो ये देखिए, यहाँ पे जो हमारे नूडल्स थे वो अच्छे तरीके से पक चुके हैं। 100% ये अच्छे तरीके से पक चुके थे। तो यहाँ पे जो मैंने सब्जियां फ्राई करके रखी हुई थी लाइट सी, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, आपको अगर कैबेज का फ्लेवर पसंद है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। गाजर वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको जो वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे हमारी सब्जियां मैंने इसमें ऐड कर दी थी। तो यहाँ पे जो हमारा कुछ इस तरीके से सूप बचा था, तो अभी थोड़ा सा हमें इस तरीके की यखनी सी फील हो रही थी, सूप फील हो रहा था। तो अभी हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये भी हम सब्जियों में और ये अपने नूडल्स में ऐड कर देंगे। इससे हमारा जो सूप है वो थोड़ा थिक सा हो जाएगा और इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, ये जो कॉर्नफ्लोर होता है या कॉर्न स्टार्च होता है, ये एक ही चीज होती है, ये कोई डिफरेंट नहीं होता। ये एक ही होती है चीज। आप इसको बेसिकली जो इंग्लिश का वर्ड है वो कॉर्न स्टार्च होता है, कॉर्नफ्लोर होता है। तो इसलिए उर्दू में आप इसको अलारोट भी बोल सकते हैं, जैसे आपको जो इजी लगे, लेकिन ये सेम एक ही चीज होती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करूंगी। तो यहाँ पे हमारे बहुत ही अच्छे से और स्पाइसी से और बहुत ही ये बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आने वाले नूडल्स हैं। और यकीन जानिए, ये बहुत ही डिफरेंट तरीका है, आप इसको लाजमी ट्राई करें। और ये सर्दियों में बहुत ज्यादा आपको पसंद आने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो सूप है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अभी हम अपने प्यारे से एक बाउल में इसको निकाल लेंगे, डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छे माशाल्लाह से लग रहे हैं। हमारे नूडल्स बनकर रेडी हो चुके हैं। सब्जियां भी हैं, नूडल्स भी हैं, वेजिटेबल और चिकन भी है, सब कुछ है। तो जैसे हमारे घर पे बड़े होते हैं, अगर उनको ये चीजें पसंद नहीं है तो इस तरीके से उनको ये पसंद भी आएंगी। और सर्दियों में जो ये सूप होता है, ये तो मोस्टली बहुत लोगों को पसंद होता है। तो ये भी एक सूप की नई ही रेसिपी है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सूप की भी रेसिपी शेयर करूंगी। आई होप को आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो और डिफरेंट तरीके की। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी हैं तो आप इसको शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें और दुआओं में याद रखा करें।